क्या से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं कि बापूजी महिलाओं का शोषण करते हैं या महिलाओं के साथ गलत हरकतें की गई है। हम यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम में से तो किसी के पास, मीडिया वाले में से कोई आया नहीं, हमसे तो किसी ने कोई पूछा नहीं। पता नहीं कहाँ से कौन सी औरतें लेके आई गई है, किससे क्या बात की गई है, वो कौन है, क्या कह रही है, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन जब हम इतने सालों से जा रहे हैं, अहमदाबाद जाते हैं, सूरत जाते हैं, जहाँ पर बापूजी का सत्संग होता है हम जाते हैं, लेकिन कभी हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार हुआ नहीं है, कभी भी हमारे साथ कोई भी गलत हरकत नहीं हुई है। हरिओम। सभी सनातन धर्म प्रेमियों का स्वागत है। मित्रों, प्रकाश झा की आश्रम वेब सीरीज उनकी और उनके पूरे टीम की विकृत मानसिकता की परिचायक है। अभी आप सुनिए, पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने निर्दोष संत पूज्य आशाराम जी बापू को गलत बताया है। पहले सुनिए, फिर हम बात करते हैं विकृत मानसिकता वाले और सनातन धर्म विरोधी प्रकाश झा के घटियापन की। आप लगातार ये कहते जा रहे हैं कि ये जो आपकी सीरीज है ये राम रहीम या आशाराम बापू से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे इसके जो इवेंट्स हैं उनमें काफ़ी समानता नज़र आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? खोज को, उस विश्वास को बरगलाने के लिए, गलत इस्तेमाल करने के लिए ऐसे हमारे बीच में से कई लोग खड़े हो जाते हैं और गुरु बन जाते हैं। जिनको खुद का ज्ञान नहीं है वो दूसरों को ज्ञान देने शुरू हो जाते हैं। तो लगभग इन सबों के चरित्र ऐसे ही हैं, चाहे वो आपने जिनका नाम लिया वो या और भी कोई बहुत सारे हैं, उनके चरित्र ऐसे ही होते हैं। वो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का व्यभिचार, इस तरह की विकृति उनके व्यवहार में जो है वो होती ही है। सुना मित्रों आपने, क्योंकि बापूजी सत्य है, निर्दोष है, इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं हुई सीधे नाम लेने की। किंतु पत्रकार से कह रहे हैं कि आपने जिनका नाम लिया वो, ऐसा कहकर आशाराम जी बापू के चरित्र की बात कर रहे हैं। मेरा प्रकाश झा से सवाल है कि आप पूज्य बापू जी के आश्रम में कभी गए हो क्या? पैसे और प्रसिद्धि कमाने के लिए आप फिल्म में महिलाओं से अंग प्रदर्शन करवाते हो, ये हमने सुना है। क्योंकि हम बापू के बच्चे फिल्में ही नहीं देखते, तो तुम जैसे गंदे दिमाग वालों की गंदी फिल्में क्यों देखेंगे? पर हमने ये बात सुनी है कि तुम लोग महिलाओं से अंग प्रदर्शन करवाते हो। फिल्म में आपके कथा की मांग होती होगी, शायद आपकी विकृति से भरी हुई स्टोरी की जरूरत होती होगी महिलाओं का अंग प्रदर्शन। किंतु मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पत्रकार से बात करते हुए भी आप इन अंग प्रदर्शन करती हुई महिलाओं को साथ लेकर बैठे हो। ये कोई आपकी आश्रम फिल्म की शूटिंग तो नहीं चल रही? फिर ये महिलाएं अपना अंग प्रदर्शन कर रही है और आपकी बातों पर हंसकर समर्थन कर रही है। मेरा आप और आपकी टीम से भी ये सवाल है कि इस तरह समाज में विकृति फैलाने वाले आप लोगों ने कभी बापूजी के आश्रम जाकर देखा है क्या? बापूजी को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करने वाली सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों महिलाएं कितना पवित्र जीवन जी रही है। और बापूजी की संस्था द्वारा चलाए जा रहे महिला आश्रमों में जो समर्पित होती है, वे महिलाएं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समाज को भी पवित्रता व महानता के रास्ते चलने के लिए प्रेरणाएं देती है। अपने स्वार्थ के लिए और अपनी विकृत मानसिकता को संतुष्ट करने के लिए जिन महिलाओं से तुम अंग प्रदर्शन करवा रहे हो प्रकाश झा, एक बार उन महिलाओं को बापूजी के आश्रम में भेजिए। वहां जाकर पूज्य बापूजी की किसी शिष्या से सत्संग की दो बातें सुनने के लिए कहिए। देखना उनका जीवन ना बदल जाए तो कहना। ऐसे भद्दे कपड़े पहनकर तुम्हारे साथ जो बैठी है और हंस रही है बापू का नाम सुनकर, तुम्हारी पूरी टीम एक बार बापूजी के आश्रम जाकर देखिए कि वहां क्या होता है और वो सत्य लोगों को दिखाइए। किंतु आप ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि आपको सत्य से कुछ लेना देना नहीं है। आपको बस अपना उल्लू सीधा करना है। आपको समाज को गुमराह करके पैसा और नाम कमाना है। लाखों युवक और युवतियां संयम नियम को अपनाकर उन्नत हो रहे हैं पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से। उनकी दिखाई राह पर चलकर, उनके मार्गदर्शन में जीवन यापन कर कर तुम लोगों की कोई औकात नहीं है बापूजी के साधारण से साधारण
और छोटे से छोटे शिष्य के सामने। पूज्य बापू जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, केवल पॉक्सो कानून का दुरुपयोग करते हुए उन्हें कारावास भेजा गया। 2013 में जब बापूजी जेल गए तब महिला आयोग ने बापूजी के महिला आश्रम पर छापा मारा था और मीडिया को जवाब देते हुए उन्होंने साफ कहा था महिला आयोग ने कि आश्रम में कुछ भी गलत नहीं होता, हमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं मिला आश्रम में। किंतु मीडिया ने केवल इतनी खबर चलाई, ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि महिला आयोग ने बापू के आश्रम पर छापा मारा और महिला आयोग प्रमुख का वक्तव्य भी सुनाया कि हमने आश्रम पर छापा मारा, हमने आश्रम पर छापा मारा। किंतु आगे की उनकी बात काट दी मीडिया ने, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि आश्रम में कुछ भी गलत नहीं होता, हमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। प्रकाश झा, बॉबी देओल आदि जो भी आश्रम वेब सीरीज की टीम है, तुम लोग मीडिया की तरह अपने स्वार्थ के लिए सनातन धर्म व संस्कृति को, हमारे निर्दोष संतों को बदनाम कर रहे हो। गैर हिंदू धर्म गुरुओं के खिलाफ तुम लोग कभी कुछ नहीं दिखाओगे। आश्रम फिल्म बनाने वालों, तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम कभी मदरसा फिल्म बनाकर दिखाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि ऐसा करने से 72 हुरों की चाह रखने वाले लोग तुम्हें जहन्नुम में भेज देंगे। मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रकाश झा, बॉबी देओल और इनकी टीम में काम करने वाले सभी हिंदू विरोधियों की केवल आश्रम ही नहीं बल्कि उनकी हर फिल्म को बायकॉट करे, सभी फिल्मों को उनकी बायकॉट करे, उनकी सभी फिल्मों पर बहिष्कार डाले। हरिओम, जय हो सनातन धर्म की। मतलब बापूजी को कहीं से ये पता चला कि जो लड़कियां या जो भी महिलाएं कॉल सेंटर में काम करती है या रात को देर तक काम पर रहती है, तो उनके साथ कुछ गलत व्यवहार होते हैं, उनका शारीरिक शोषण होता है, उनके साथ बहुत बुरी हरकतें होती है। तो ये सब ना हो, इसलिए बापूजी ने इस महिला उत्थान केंद्र का स्थापना की। और यहाँ पर ये होता है कि हम सब महिला मिलकर, कि अगर किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है तो हम सब मिलकर एकत्रित होकर उसकी सहायता करते हैं। हमारे इस केंद्र में कम से कम 100 से 150 महिलाएं हैं और अगर हमारे पूरे उल्लासनगर में देखा जाए तो हज़ारों से ज़्यादा है। क्या से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं कि बापूजी महिलाओं का शोषण करते हैं या महिलाओं के साथ गलत हरकतें की गई है। हम यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम में से तो किसी के पास, मीडिया वाले में से कोई आया नहीं, हमसे तो किसी ने कोई पूछा नहीं। पता नहीं कहाँ से कौन सी औरतें लेके आई गई है, किससे क्या बात की गई है, वो कौन है, क्या कह रही है, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन जब हम इतने सालों से जा रहे हैं, अहमदाबाद जाते हैं, सूरत जाते हैं, जहाँ पर बापूजी का सत्संग होता है हम जाते हैं, लेकिन कभी हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार हुआ नहीं है, कभी भी हमारे साथ कोई भी गलत हरकत नहीं हुई है। यहाँ पे कितनी सारी महिलाएं हैं कि जो घर गृहस्थी भी संभालती है, कोई जॉब करता है, कोई किसी अच्छे पद पर स्थायी है। कितनी सारी लड़कियाँ आती है, बाल संस्कार चलाती है, कॉलेज जाती है। यहाँ पर आकर बापूजी के संपर्क में आकर हर महिला को ये अनुभव होता है कि वो किस तरह से अपना घर संसार चलाए, किस तरह वो अगर वो बाहर जाती है किस तरह से अपनी रक्षा करे। लाखों करोड़ों महिलाएं आज बापूजी के साथ है। हमारे जैसे यहाँ तो 10-15 दिखाई देंगे आपको, लेकिन जो दिखाई नहीं देती, जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है या जो मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा है, मीडिया हमारे जैसे लोगों तक कब पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी मीडिया आरोप लगा रही है। ये तो सब गलत है, झूठ है। मैं खुद एक पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से बापू के सत्संग में जा रही हूँ, इतने सारी किताबें पढ़ी हूँ। यौवन सुरक्षा किताब पढ़ी है, यौवन सुरक्षा किताब बापूजी ने 5 बार पढ़ने को, हर एक को 5 बार पढ़ने को बोली। मैंने किताब पढ़ी है बापूजी की, और जब से मैंने बापूजी की किताब पढ़ी है तब से मेरे अंदर एक शक्ति आई है। तो बापूजी की वाणी में, बापूजी के हर शब्द में इतनी पवित्रता, इतनी शक्ति और इतनी सात्विकता है। तो बापूजी कैसे किसी लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकते हैं, हम तो नहीं मानते हैं, और बापूजी कभी करेगी भी नहीं ऐसे। कोई कितना भी बोलेगा कि बापूजी ऐसे है, बापूजी वैसे, हम तो किसी के ऊपर विश्वास रखने वाले नहीं और ना कभी रखेंगे। मैं खुद मेरा अनुभव बोलती हूँ कि बापू के सानिध्य में आने से मैं अपने आप को, मैं संयमता से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। बापूजी मेरे आयुष्य में, अगर बापूजी नहीं होते तो अब तक मैं तो किधर जाती, अभी मेरे को भी पता नहीं है।
बापू की कृपा से संयमी और बापू की सदाचारी लड़की हूँ और हमेशा रहूँगी।